आए खुदा बराए करम मुझे बचा ले। आए खुदा जल्द मेरी मदद कर, तू ही मेरा मददगार और मेरा बचाने वाला है। आए खुदा देर न कर। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत आप सबके साथ भी हो। जिंदगी बख्शी है और आज का खास तौर पर दिन ताकि उसके पाक बदन खून में शरीक हो सके। आज कैथोलिक कलीसिया साल के दौरान 18वां इतवार आती है और आज की जो तलावतें वादा किया है और वो इंसान की ज़िंदगियों के लिए, उनकी बका के लिए, उनकी खुशियों के लिए वो अपने आप को पेश करता है, क्योंकि उसका मरना और मुर्दों से जी उठना ज़िंदगी बना है। आए हम इसी पाक कलाम की रोशनी के लिए अपने आप को तैयार करें आज के पाक कलाम के लिए, यीशु के पाक बदन खून के लिए, ताकि हम उसकी मोहब्बत का और ज़्यादा गहरा तजर्बा कर सकें कि वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। आज हमारे दरमियान बड़ी खुशी की बात है, रेवरेंड फादर विक्टर जॉन, जो कि से 4 साल से इटली में अपनी खिदमात को जारी सारी रखे हुए आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुक्र है खुदा का, खुदा ने ज़िंदगी दी है। आज के पाक मास जो है खुदा के ज़रूर हम सब के लिए गुजरानेंगे। हम फादर जी को दिल की गहराई से वेलकम भी कहते हैं। खुश अज़ीज़ों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्मी अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नियतों से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दस सामने हमेशा कबारी, सर्वश्रेष्ठ और मुक़द्दस हूँ और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आए खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। तारीफ खुदा के घर की, 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 तारीफ खुदा के घर की करेगी, तारीफ खुदा के घर की, तारीफ खुदा के घर की। सारी चीजें हैं ये भरे की, सारी चीजें हैं ये भरे की, तारीफ खुदा के भरे की, तारीफ खुदा के भरे की। हम दुआ करें। ऐ खुदा, तेरे बंदे सबसे बढ़कर ये ख्वाहिश रखते हैं कि तू हमें हमेशा अपना रहम दिखाता रहे। हमारे लिए फ़ख्र का बायस ये है कि तू ही हमारा खालिक और मालिक है। बस अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो हो, अपनी पहली नियमतें बहाल कर और बहाल करके कायम रख। उसी खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सब करता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत
दानियाल नबी की किताब उसका 7वां बाब 9वीं का 10वीं फिर 13वीं का 14वीं आयत। उस वक्त जब मैं देख रहा था तो तख्त नस्ब किए गए और कदीमुल आयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ की तरह सफ़ेद था और उसके सर के बाल ऊन की तरह शफाफ थे। उसका तख्त आग के शोले की मानद था और तख्त के पहिए जलती आग की मानद थे। उसके हुजूर से एक आतिशी नदी निकलकर बह रही थी। हजार उसके खिदमत गुजार थे और लाखों लाख उसके हुजूर में खड़े थे। तब अरबाब अदालत बैठ गए और किताबें खोली गईं। मैंने रात के रोया में नज़र की तो क्या देखता कि एक शख्स इब्ने इंसान की मानद आसमान के बादलों के साथ आया और वो कदीमुल आयाम तक पहुंचा और उसके हुजूर लाया गया और हुकूमत और अज़मत और मुमलकत उसके सुपुर्द की गई ताकि तमाम कौमें और उम्मतें और ज़ुबानें उसकी खिदमत गुजार। उसकी खिदमत अब्दी और लाजवाल है और उसकी मुमलकत गैर फानी होगी। पाक कलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और इसका जमायती जवाब ये है, है
भाइयों, आपकी दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत पतरस के दूसरा खत पतरस के नाम पहला बाब उसकी 15 आयत से 19 आयत तक। ऐ प्यारो, हमने तुम्हें फलस्तीनी की कहानियों का पीछा करके नहीं, बल्कि आप उसकी अजमत देखने वाले होकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और ज़हूर की खबर दी थी, क्योंकि उसने खुदा आपसे उस वक़्त इज़्ज़त और बुजुर्गी पाई जिस वक़्त नहायत बड़े जलाल से उसकी ऐसी आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। और जब हमने उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो यही आवाज़ आसमान से आती हमने सुनी थी कि हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा कदीम है, और तुम अच्छा करते हो जो उस पर नज़र करते हो, क्योंकि वो एक चिराग है, तरीक जगह पर रोशन बख्शता है, जब तक फूटने और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में तलू हो। पाकला में पढ़ा और सुना जा रहा हूँ, हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से जा पानी और हमको सदा करते हैं हम तुझसे ये प्रार्थना, जरा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उसके 17वें बाब में से एक दिन यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर दिया और देखो, उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहाए डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, आज काफ़ी
सालों के बाद मुझे एक बार फिर ये मौका फादर जमील और फादर नदीम ने अता किया कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर खुदाम के हुज़ूर पाक कुर्बानी अदा कर सकूं। कुछ चेहरे मेरे वाकिफ़ हैं, मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, लेकिन ये छोटे बच्चे जो हैं शायद मुझे नहीं पहचानते कि कभी मैं भी इस इलाके में आता था और खिदमत करता था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ फादर जी का, पास्टर टीम का, तो उन्होंने मुझे आज ये मौका फराहम किया। आज है कि हम इस ईद को ईमानी जज्बे के साथ और पुरतपात तरीके से मनाएं। इस ईद के हवाले से आज की इंजील मुक़द्दस की तिलावत हमें सिखाती है कि खुदावंद यीशु अपने 3 शागिर्दों के साथ, पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ एक पहाड़ पर दुआ करने जाता है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में पहाड़, बादल, आग, धुआं, ये खुदावंद की मौजूदगी और खुदावंद की हज़ूरी की अलामात है। अगर आप आज के इंजील मुक़द्दस में और आज की दूसरी तिलावत जो पतरस के खत से है, इन दोनों में हम मुमासलत इसलिए नजर आती है क्योंकि पतरस उस वक्त खुदावंद की तब्दीली सूरत के वक्त वहां मौजूद था, इसलिए वो उस आवाज का जिक्र करता है जो बादल में से आई। और आवाज क्या थी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। तो खुदावंद की मौजूदगी बादल में है। बनी इस्राएल कौम जब मूसा की रहनुमाई में मिस्र की गुलामी से आजादी का सफर तय कर रही थी, तो रास्ते में खुदा रात के वक्त उनके लिए नूर बनता, रोशनी बनता, और दिन के वक्त उन पर अपना साया रखता था। यानी खुदा बादल में भी मौजूद था, खुदा रोशनी में, नूर में भी मौजूद था। अगर हम मूसा का जिक्र सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो मूसा जब बियाबान में अपना गला चरा रहा था, तो वह एक जलती हुई झाड़ी के करीब आया और उस झाड़ी में से, जलती हुई रोशनी में से, आग में से आवाज आई कि तो अपने पांवों से जूती उतार, क्योंकि ये जगह पाक है। आज फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत में देखते हैं मूसा भी जब खुदावंद उसे 10 अहकामात अता करता है, तो पहाड़ पर ये 10 अहकाम उसे जारी करता है और वो ज़मीन पर उसे लाता है उन तख्तियों को, ताकि बनी इस्राएल कौम उन पर अमल करे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खुदावंद में एक खुदावंद में ज़िंदगी गुजारे। आज के इंजील मुक़द्दस की तिलावत में खुदावंद पहाड़ पर है, ऊंची जगह पर है और वहां दुआ कर रहा है। और उस दुआ के दौरान हम सुनते हैं, हमने पढ़ा है और सुना है कि खुदावंद
यस्सु अलमसीह की सूरत तब्दील हो जाती है। सफेद बराक की तरह उसकी पोशाक का रंग हो जाता है, उसका चेहरा चमकने लगता है। शागिर्द पहले डर जाते हैं, लेकिन पतरस जुर्रत करता है, खुदावंद से कहता है कि खुदावंद अगर तू चाहे तो हम 3 डेरे यहाँ बनाए, क्योंकि खुदावंद अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ मूसा था और इलियास था। मूसा तौरात या पुराने अहदनामे की नुमाइंदगी करता है, जबकि इलियास नबियों की नुमाइंदगी करता है। और ये दोनों खुदावंद के साथ उसकी मौत, उसके जी उठने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जलाली जिंदगी के बारे में, खुदा के साथ उसकी गहरी मोहब्बत और रफाकत का इजहार और इकरार कर रहे हैं। और मूसा और इलियास वहां मौजूद देखकर पतरस कहता है कि खुदावंद अगर तू चाहता है तो हम यहाँ 3 डेरे बनाते हैं, क्योंकि पतरस को वो माहौल, वो खूबसूरत माहौल बहुत पसंद आया। पतरस उसी माहौल में रहना चाहता है। पतरस नीचे पहाड़ से नीचे जाने के लिए थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे ये मंजर ज्यादा पसंद है, और पहाड़ से अगर वो नीचे जाएगा तो उसे मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए वो इस माहौल में खुश, वो नहीं जानता कि खुदावंद को क्या दरकार है, खुदावंद क्या चाहता है। खुदावंद दरअसल अपने आप को उन पर आश्कारा करना चाहता है, क्योंकि बेशक शागिर्द खुदावंद के साथ रहे, जिंदगी गुजारी, उसके मौजज़ात को देखा, उसकी जिंदगी का तजर्बा किया, लेकिन सही तरीके से उसे समझ नहीं पाया। और इस सारे मंजर में खुदावंद उन पर आश्कारा करना चाहता है, अपना आप जाहिर करता है कि वो मरकर दोबारा जिंदा होगा, वो अपनी जलाली हालत में, जलाली सूरत में नजर आएगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज की दूसरी तलावत जो पतरस के खत से है, उसमें भी पतरस इसी बात का जिक्र करता है, क्योंकि पतरस उस दौर में था जब इब्तिदाई कलीसिया मुश्किलात से दो चार थी, जब इब्तिदाई कलीसिया खुदावंद से दूरी इख्तियार कर रही थी, अपनी खुद गर्जी की वजह से, अपनी शायद लालच की वजह से, और दुनियावी अट्रैक्शन की वजह से वो खुदावंद से जब दूरी इख्तियार कर रही थी कलीसिया, इब्तिदाई कलीसिया, रसूलों के वक्त की कलीसिया, तो ऐसे में पतरस उन्हें गवाही देता है, गवाही पेश करता है कि उन्होंने, कि पतरस ने और दूसरे शागिर्दों ने खुदावंद का वो रूप देखा है, वो ज़हूर देखा है, जिसमें खुदावंद हमारी खातिर, कलीसिया की खातिर अपनी जान कुर्बान करके उन्हें हर गुनाह से, हर बदी से, हर बुराई से छुटकारा दिलाएगा। लिहाजा उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि पतरस इस बात की गवाही देता है कि मैं उस वक्त मौजूद था जब खुदा का बादल यीशु मसीह पर, मूसा पर और इलियास पर नाजिल हुआ, और उसमें से आवाज आई थी कि ये मेरा बेटा है, प्यारा बेटा है,
المحبوب جس سے میں پیار کرتا ہوں اس کی سنو۔ تو لہذا تم اس سے دوری اختیار کرنے کی بجائے اس کی طرف لوٹو، اس کی آواز کو سنو، اس سے برکت پاؤ، اس سے فضل پاؤ اور خداوند میں نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آج کی پہلی تلاوت جو دانیال نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ دانیال ایک رویا دیکھتا ہے اور اس رویا میں دیکھتا ہے کہ ابن انسان کی طرح کا ایک شخص بادلوں میں آتا ہے اور تخت جلالی پر بیٹھتا ہے، کتابیں کھولی جاتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں اور وہ انصاف کر رہا ہے۔ ایک بار پھر خداوند کو ایک ایسا شخص، ایک ایسا مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل قوم ایسے ہی مسیحا کے انتظار میں تھی جو ان کو مشکلات سے، پریشانیوں سے، رومیوں کے ظلم و ستم سے آزاد کرے گا، جس کو خاتمہ، اس کی سلطنت کو خاتمہ نہیں ہوگا، اس کی سلطنت جاری رہے گی، ایسا مسیحا۔ اور دانیال اسی مسیحا کا منظر پیش کرتا ہے ان کے سامنے، تاکہ لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں اور لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے واحد سچے خدا کی طرف لوٹیں۔ آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی عید مناتے ہیں، تو یہ تبدیلی صورت نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کی طرف اشارہ کرتی ہے ضرور، بلکہ اس کے پیچھے خداوند ہماری زندگی کو بھی تبدیل دیکھنا چاہتا ہے، ہماری زندگی کو بھی ٹرانسفارم دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ٹرانسفارمیشن، انگریزی کا لفظ ٹرانسفارم کا مطلب ہے یکسر تبدیل ہو جانا، بدل جانا۔ یعنی اگر ہم ایک خاص مخصوص ماحول میں، غلطیوں میں، کوتاہیوں میں، کمیوں اور کمزوریوں میں، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، غور کریں اور اسے تبدیل کریں۔ پاک ماس کی قربانی میں ایک خاص وقت آتا ہے، تبدل کا وقت، اور تبدل کا وقت میں یعنی خداوند یسوع مسیح کے الفاظ دہرانے سے کاہن جب روٹی کو، ایک سادہ روٹی کو کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ دہراتا ہے کہ یہ لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، اور اسی طرح انگوری رس کو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا خون ہے، تو وہ روٹی نہیں رہتی، وہ انگوری رس نہیں رہتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن دوسری کلیسیاں فرق طریقے سے سوچتی ہیں، وہ اس کو شرابانی کہتے ہیں، یعنی ایک یادگار ہے، وہ بھی خداوند کی یاد میں یہ رسم کرتے ہیں، یہ ان کے لیے رسم ہے، لیکن ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ روٹی اب روٹی نہیں رہی، یہ انگوری رس اب انگوری رس نہیں رہا، اگر ہم اس بات کو بلکہ خداوند کے بدن اور خون میں تبدیل ہو گیا ہے، اگر ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے یا دوسری کلیسیاں کی طرح نہیں مانتے، تو ہم کیتھولک
कलीसिया के मेंबर शायद कहने के लिए हैं, लेकिन ईमानी तौर पर हम इस बात पर यकीन नहीं रखते। लिहाजा इस तबद्दुल के वक्त में खुदावंद अब रोटी और मैं को अपने पाक बदन और पाक खून में तब्दील करता है, और जब हम उसे अकीदत और एहतराम के साथ लेते हैं, क्योंकि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो अपने अंदर हमेशा की जिंदगी रखता है। तो हम हमेशा की जिंदगी रखने के लिए खुदावंद के पाक बदन और खून में शराकत हासिल करते हैं और हमेशा की ज़िंदगी के को वसूल करते हैं, उसको हासिल करते हैं और अपने बदन का हिस्सा बना लेते हैं, और उससे हम भी पाक हो जाते हैं, हम भी तब्दील हो जाते हैं। मैं कभी कभार इस बात पर जोर देता हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ, कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ 60 साल के, 70 साल के, 40 साल के, शायद इससे भी ज़्यादा उम्र के हैं। हमने शायद बहुत दफ़ा यूखरिस्ती इबादत में शमूलियत इख्तियार की, हमने बहुत दफ़ा पाक शराकत भी ली है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून को अपनी ज़िंदगी में, अपने बदन में उतारा है और हम पाक हो गए हैं। ये हमारा ईमान है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगियाँ इस पाक बदन और खून से, इस कलाम के वसीले से, यूखरिस्ती इबादत में शामिल होने से तब्दील नहीं होती, तो फिर पाक शराकत लेने का, कलाम सुनने का, कलाम पढ़ने का, इबादत में, यूखरिस्ती इबादत में शमूलियत का कोई फ़ायदा नहीं। हम शायद खाना पूरी करने के लिए तो आते हैं, आज ये इतवार है तो बेहतर है कि इबादत वास्ते चक्कर ला के होते हैं। हमारे दूसरे मामला भी होते हैं। दरअसल मकसद ये होना चाहिए कि हमने पाक खुदावंद के पाक बदन और खून में शरीक होकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, और ये तब्दील वक्ती तौर पर ये तब्दीली नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर। देखिए, इंसान कमज़ोर, हम कमज़ोर हैं, हम भी, फादर भी, बिशप भी कमज़ोर है आपकी तरह, ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। यहाँ मैं इस बात का जिक्र भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल तक रोम में था, और रोम का एक बहुत बड़ा गिरजा, अगर आप सर्च करें, बसिलिका यानी एक बहुत बड़ा गिरजा जो पापा आज़म का कैथीड्रल है, बसिलिका ऑफ सेंट जॉन द लैट्रन, आप उसको सर्च करें, देखें। मैं वहाँ पर था और 4 साल तक मैं इतराफ़ सुनता था और कोई काम नहीं था, सिर्फ इतराफ़, हर रोज़ 4 घंटे के लिए, कभी कभी 4 घंटे एक ही वक्त में, यानी 7 बजे से 11 बजे तक, और कभी कभार 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, यानी हर रोज 4 घंटे। और लोग इतराफ के लिए आते थे। और इतराफ क्यों? क्योंकि लोग अपनी जिंदगी को तब्दील होता देखना चाहते थे। क्योंकि जब वो गुनाह करते थे या गलती करते थे तो वो महसूस करते थे कि वो खुदावंद से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें इतराफ के सैक्रामेंट के जरिए खुदावंद की तरफ दोबारा रुजू करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम वाकई हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगियों को तब्दील होता देखना चाहते हैं, तो हम छोटी मोटी गलती करते हैं तो हम इतराफ का सैक्रामेंट हासिल करें। हो सकता है कि हम दूसरे दिन फिर उसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम दोबारा गलती ना करें, दोबारा गुनाह ना करें और खुदावंद के साथ अपनी रफ़ाकत, अपनी शराकत,
अपनी मोहब्बत को जोड़े रखें, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि ताक और डाली जब तक जुड़ी रहती है वो जिंदगी पाती है, लेकिन जो ही डाली ताक से जुदा हो जाती है वो सूख जाती है। शायद रूहानी तौर पर हम भी सूख जाते हैं जब हम गहरे जड़ नहीं रखते अपने अंदर और खुदाम से ताजगी, खुदाम से वफादारी का जो अमल है उसमें कोई कोताही अगर होती है तो हम भी शायद जिंदा तो हैं लेकिन उस डाली की मानिंद है रूहानी तौर पर हम सूख जाते हैं। आज खुदाम की तब्दीली सूरत की ईद के मौके पर मेरी ये दुआ है कि खुदाम हमारी जिंदगियों को अपने रूहानी और जलाली सूरत की तरह तब्दील करें, ताकि हम अपने अंदर इस तब्दीली के अमल से गुजर कर नई जिंदगी का तजर्बा करें, नई जिंदगी के जरिए खुदाम के साथ गहरी रफाकत और मोहब्बत रखें और खुदाम में बढ़ते जाएं और तरक्की करें। उसी खुदाम के वसीले से आमीन। हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं हमें रूहों के लिए मांगने रूहों के लिए कि खुदा उनकी रूह को अपनी आराम दे। मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें तमाम लोगों के लिए जो खुदावन के कलाम से दूर है कि खुदावन उनके दिल में अपने प्यार का बीज बोए। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने क्वार्स मेंबर्स के लिए कि जिनको खुदा ने अपनी हमदो सना के लिए इस्तेमाल किया है, खुदा इनको बरकत दे और इसी तरह भी हमदो सना के लिए इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ हम दुआ करें तमाम औलादों के लिए कि खुदावन उनको औलाद जैसी बरकत से नवाजे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ हम दुआ करें अपनी पास्टर टीम के लिए कि खुदा इसी तरह अपने कलाम के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें खुदा के जिंदा का कलाम के लिए कि जिससे हमने सुना और समझा कि हम खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ हम दुआ करें तमाम ईमानदार, हम दुआ करें हाजिर जमात के लिए जो यहाँ मौजूद है कि खुदावन उन्हें इस तरह अपने घर आने की बरकत से नवाजा। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दानिश पतरस रियाज फैमिली, मुसाना अशरफ फैमिली, नासिर यूनुस नकाश फैमिली, अर्शद खान फैमिली, जुबैर अब्बास, नज़ीर नवाब फैमिली, इरशाद परवेज़ फैमिली, तनवीर असलम फैमिली, एरिक जॉन, एल्बर्ट जॉन, रवीना फार्स फैमिली, अफजल सदीक, कि खुदा अपने रहम करम से इनकी शुक्रगुजारी को कबूल फरमाए। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं जिन्होंने शिफा के लिए खुदा की दरख्वास्त की, रज़िया नैब, सफ़िया जोज़फ, राबिया मुख्तार, परवीज़ सादिक, राशिद मंजूर, परवीन अयूब या जमायत में कोई बीमार है कि खुदा आज की इस पाक मुक़द्दस इबादत के वसीले से उनको शिफा और तंदुरुस्ती अता करें। अज़ीज़ इस मकसद के लिए दुआ करिए। दुआ करते हैं दीगर मसाइल पे वासर ख़ानदान जिनकी मुश्किलात हैं, परेशानी है, बेरोज़गार हैं, दुआ करते हैं शफीक़ा आसिम के लिए, आरिफ बलसिम के लिए, सलीम गिल की ट्रेनिंग के लिए, मुश्किल इम्तियाज़ के लिए, निदा शायर, हैरिस शौकत, समीना ज़ुजा साहब के लिए खुदावंद अपने रहम करम से इन पर रहम फरमाए और इनकी तमाम परेशानियों को दूर करें। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। जो दुआएं तेरे के लिए
से अकीदत के साथ मांगती है, इन सब को कबूल फरमा, इस मसीह के वसीले से जोर में मकबूल हो। नजरानों पर दुआ, ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपने रहम और करम से इन हदियों को पाक कर ये इस रूहानी कुर्बानी की नजर ठहरेंगे जिसके जरिए तू हमें भी एक कामिल नजराना बनाएगा। हमें ये तौफीक अता कर मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हमारे दुआओं के साथ मिलकर पहन ये कहते हुए तेरे गुण काफी हैं। खुदा आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूर है। आदमी वाला रोशन मुबारक है वो जो अपने नाम से आता है। आदमी वाला रोशन है मेहरबान बाप, तू वाकई ही कुदूस से तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक उनको भेज ताकि नज़राने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून हो। सलीब के साए में प्यार अपना शागिर्दों पर जाहिर किया। बाहमी खिदमत और रफ़ाकत का हुक्म और नमूना उसने दिया। उसने रोटी पर बरकत चाही, रोटी तोड़कर दोस्तों को दी। तुम लो और खाओ, ये बदन है मेरा, तुम्हारी खातिर दिया जाएगा। उसने बैठा प्याला लिया, शुक्र करके उनको दिया। तुम सब इसमें से लो और पियो, मेरे खून का है प्याला। सबके गुनाहों की माफी के लिए अहदे जदीद में बहाया जाएगा। मेरी याद में ये दिया करो। कुर्बान की जिंदगी यीशु अपनी तेरा प्यार जाहिर करते हैं पेश ये कुर्बानी अबदी, मौत और कयामत याद करते हुए अपने ईमान का भेद गाए हम। ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी। ये बदन ये लहू तेरे प्यार की निशानी। जो भी सीखो पिएगा, जो भी सीखो
याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इंतजार करते हैं बख्शे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में एक बन। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे काबिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों प्रिंस आशिक जोसेफ यूसुफ, आलिया विल्सन, मंजूर करम, कायनात इकबाल, नसरीन मोहब्बत खजान, मुशीर सालम, आबद इकबाल, इम्तियाज अमानत, शेरा सरदार, परवेज लतीफ़, परवेज गोगी, बद यूनुस, सरदार नवाब हाकम और नज़ीरा बूटा पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जी उठने में भी उसके साथ रहे। इस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों और शहीदों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझको आखिर मुतलक कलामात को रूहुल कुदस की पैगामियत में काबिल इज्जत और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चले, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे उसकी उपयास मिली और जिसने हम अपने कर्जदार को बख्श देंगे, तू हमारे कर्ज में बख्श और ये आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सबकों से बचा, इन दिनों में सलाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह को अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और सब सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा की सलामती आप सबके साथ और मैं दूसरे की सलामती अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मुबारक है हम सब जो आज के दिन किसी बर्रे की दावत में बुलाए गए हैं। आए खुदा मैं इस लायक नहीं तो तू मेरे हाथ, लेकिन सिर्फ कह उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। सबसे पहला ऐलान 10/10 के हवाले से है। वर्ल्ड यूथ डे के हवाले से 10 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 6 बजे सेंट जॉन आरब कैथोलिक चर्च दीफाबाद नंबर 6 में नौजवान बेटे और बेटियों के लिए यूथ के हवाले से तरबीती प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसमें तमाम नौजवान बेटे बेटियों से गुजारिश है कि वो इसमें शिरकत करें ताकि उनकी तरबियत बेहतर तरीके से की जा सके। हमारी वो नौजवान नस्ल यूथ के हवाले से, यूथ के प्लेटफॉर्म से हमारे लिए हमेशा खुशी और बरकत का बायस बने।
اس کے ساتھ ہی 11 اگست بروز جمعہ کے دن مقدسہ کلارا کی پرمسرت عید کے موقع پر، جو کہ اس دن مقدس فرانسس اسیسی کی جماعت پلان کے لیے بھی لوگوں میں ان نوجوانوں کو تیار کرتی ہے کہ وہ نوجوان بھی کائنانہ خدمت کے لیے آگے آئیں، تاکہ وہ فرانسس کی جماعت میں شامل ہو کر دنیا بھر میں خداوند کے پاک اور قدوس نام کو عزت و جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ اس سلسلے میں لوگ شامل ہوں گے۔ آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ اس پرمسرت مقدسہ کلارا کی عید کے موقع پر اس عبادت میں شامل ہو، تاکہ اس عبادت میں ہم بے اولاد بہنوں بیٹیوں کے لیے، بیماروں کے لیے مل کر دعا بھی کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بچوں کے بپتسمے کے حوالے سے کہ ہر مہینے کے دوسرے ہفتے میں بچوں کے بپتسمے کیے جائیں گے، اور والدین سے گزارش ہے کہ وہ جب بپتسمے کا فارم حاصل کریں تو 200 روپیہ اس فارم کی فیس اپنے مقامی ماسٹر کو دیں، اور پھر وہ فارم پر کر کے 4 اتوار وہ چرچ آئیں بچوں کو لے کر۔ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے نام، کافی نام آ چکے ہیں، وہ اپنے نام لکھوائیں، تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے کہ کس طرح چرچ میں خدا کے کلام کو لے کر آنا ہے، کس طرح کھولنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر منگل کو مقدس اینتھونی آف پادوا کی دعائے شفائے عبادت ہوتی ہے، تو اس میں تمام بیماروں کو بھی لے کر آئیں، اور پانی اور تیل بھی ساتھ لے کر آئیں۔ کاہن ہمارے پانی اور تیل پر اور بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک اور اعلان بھی ہے کہ بیٹا بادشاہ پرنس عاشق جس کا انتقال ہو چکا ہے، آج 2 بجے اسی چرچ میں اس کے جنازے کی رسم ادا کی جائے گی۔ تو فادر وکٹر جان جو 4 سال کے بعد روم سے ہمارے درمیان آئے ہیں، اور اس علاقے میں پریس بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کی زوردار دعوت دیتے ہیں ہمیں کہ فادر جی پلیز سامنے آئے، تاکہ ہم خوشی کا اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ ان کو اجر کا تحفہ پوری کلیسیا کی جانب سے ملے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں سلامت امانت کو سامنے آئیں اور پھولوں کا گلدستہ فادر جی کو پیش کریں۔ اور بھائی عارف صادق اور سمینہ عارف جو ہاتھ لے کر ہیں وہ بھی سامنے آئیں، وہ بھی فادر جی کو پھولوں کے ہار کا تحفہ پیش کریں۔ اور میں دعوت دیتا ہوں اور فادر جی کو پھولوں کے ہار کا تحفہ پیش کریں۔ فادر جمیل کو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، امن اور سلامتی سے جائیں۔ خدا رب ساڈا سوری ہے، نال ساڈی ہے